नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड यानी HIREC की, और खास तौर पर भारतीय रेलवे से उनके एक ताज़ा कनेक्शन की। कंपनी को हाल ही में रेलवे से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। हाँ बिल्कुल, ये इस 127 करोड़ का ऑर्डर है जो काफी महत्वपूर्ण है। सही। तो हमारे पास इससे जुड़ा एक लेख है और आज हम इसी को थोड़ा खोलकर देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस ऑर्डर का असली मतलब क्या है, कंपनी के लिए, निवेशकों के लिए और रेलवे के लिए भी। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कंपनी हिंद रेक्टिफायर्स आखिर करती क्या है? शायद कुछ लोगों ने नाम सुना हो, पर काम क्या है इनका? हाँ जरूर, देखिए हिंद रेक्टिफायर्स या HIREC जैसा आपने कहा, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है और इनका खास फोकस है रेलवे सेक्टर। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब? थोड़ा आसान शब्दों में। हाँ मतलब जैसे बिजली से चलने वाले उपकरण। सोचिए, रेलवे का पूरा सिस्टम बिजली पर निर्भर है। खासकर अब जब इतना विद्युतीकरण हो रहा है, तो हाईरेक्ट वो उपकरण बनाती है जो इस बिजली को कंट्रोल करते हैं, बदलते हैं, जैसे रेक्टिफायर हो गए, इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, अच्छा। ट्रैक्शन कन्वर्टर, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब बहुत ज़रूरी हैं ट्रेनों को चलाने के लिए, सिग्नलिंग सिस्टम के लिए। ये रेलवे के आधुनिकीकरण का एक अहम हिस्सा है, आप कह सकते हैं। समझ गए। तो ये सिर्फ पुर्जे नहीं बल्कि रेलवे के ऑपरेशन के लिए काफी जरूरी तकनीक बना रहे हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, अब आते हैं इस 127 करोड़ के ऑर्डर पर। रकम तो सुनने में बड़ी है, पर कंपनी के साइज और सेक्टर को देखते हुए ये कितना बड़ा सौदा है असल में? हाँ, ये वाकई एक अहम ऑर्डर है। देखिए, 127 करोड़ रुपए किसी भी कंपनी के लिए अच्छी खासी रकम है, लेकिन हाईरेक के लिए इसका महत्व सिर्फ पैसे से ज्यादा है। वो कैसे? पहली बात तो ये कि ये दिखाता है कि भारतीय रेलवे, जो कि एक बहुत बड़ा और अहम ग्राहक है, उन पर कितना भरोसा करता है। ये उनके रिश्ते को और मजबूत करता है। एक तरह का वैलिडेशन। बिल्कुल। दूसरा, इससे कंपनी की इनकम विजिबिलिटी बढ़ती है। इनकम विजिबिलिटी? हाँ मतलब उन्हें आगे आने वाले समय के लिए काम का एक पक्का अंदाजा मिल जाता है। पता होता है कि हाँ, इतना रेवेन्यू तो यहां से आएगा। ये कंपनी की प्लानिंग और स्थिरता के लिए अच्छा है। अच्छा, ठीक है। और एक और बात है, भारत सरकार को जो पूरा फोकस है रेलवे को मॉडर्नाइज करने पर। हाँ, वो तो है। विद्युतीकरण, नई ट्रेनें। बिल्कुल। तो ये ऑर्डर उसी बड़ी तस्वीर में फिट होता है। HRH जैसी कंपनियां इस आधुनिकीकरण में एक अहम रोल निभा रही हैं। तो ये ऑर्डर सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं, बल्कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उनकी भागीदारी भी दिखाता है। ये तो काफी दिलचस्प पहलू है। मतलब ये कंपनी के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रख रहा है, और जैसा हम जानते हैं, ऐसी खबरों का असर शेयर बाजार पर भी पड़ता है। हमने देखा स्टॉक प्राइस में थोड़ी हलचल हुई, 1260 रुपए पर गया, करीब 15 रुपए ऊपर। निवेशकों को इस खबर को कैसे देखना चाहिए? उनके लिए क्या संकेत है इसमें? निवेशकों के लिए निश्चित रूप से पॉजिटिव खबर है। एक मजबूत ऑर्डर बुक, खासकर रेलवे जैसे भरोसेमंद क्लाइंट से, यह हमेशा आत्मविश्वास बढ़ाता है। ये दिखाता है कि कंपनी के पास काम है, आगे कमाई की संभावना है, एक स्थिर पाइपलाइन दिखती है। तो हाँ, अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो यह स्टॉक के लिए छोटी सी मध्यम अवधि में अच्छा संकेत हो सकता है। लेकिन शेयर बाजार तो कई चीजों पर निर्भर करता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ एक फैक्टर है, कई और चीजें भी मायने रखती हैं। पर निवेशकों के लिए जो मुख्य बात है वो ये है कि ये ऑर्डर कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल को दिखाता है। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले क्वार्टर्स के नतीजों में ये ऑर्डर कैसे रिफ्लेक्ट होता है। हाँ, मतलब इसका असर उनके फाइनेंशियल नंबर्स पर कब और कैसे दिखेगा? सही। और कंपनी इस ऑर्डर को कितनी कुशलता से पूरा करती है, ये भी देखना होगा। तो कुल मिलाकर ये हिंद रेक्टिफायर्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। पैसे तो आ ही रहे, साथ ही रेलवे के आधुनिकीकरण में उनकी भूमिका और पक्की हो रही है। एकदम सही कहा आपने। ये उनकी तकनीकी क्षमता का सबूत है और भविष्य के विकास के लिए एक अच्छा आधार भी। और निवेशकों के लिए भी एक ध्यान देने वाली डेवलपमेंट है। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे विशेष तकनीकी कंपनियां देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़कर आगे बढ़ सकती हैं। दिलचस्प। तो चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे भारत अपने विशाल रेलवे नेटवर्क को और तेजी से आधुनिक बना रहा है, हिंद रेक्टिफायर्स जैसी जो स्पेशलाइज्ड टेक कंपनियां हैं, उनकी भूमिका कितनी ज्यादा केंद्रीय, कितनी सेंट्रल होती जाएगी, और इसका असर पूरे इंडस्ट्रियल लैंडस्केप पर क्या पड़ेगा? सोचने वाली बात है।